नाम क्या है तुम लोगों को? मेरा तो दिव्यांशु है। मेरा आर्यश। अच्छा, आगे चल के क्या करना है? आगे चल के तो पढ़ाई करनी है और एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना फिटनेस इंस्ट्रक्टर। मेरे को फिटनेस और फिटनेस से रिलेटेड हाँ, करना है दोनों को। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? मैं तो 9th में पढ़ता हूँ। मैं 8th में। अच्छा, फिटनेस से क्या समझते हो तुम लोग? फिटनेस से मैं समझता हूँ एक अच्छी बॉडी, जैसे कि ऐसे नहीं स्टेरस फूड जैसे भर भर के, इतना प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए। मतलब प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स टूटे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें फिर ये सब अच्छे नहीं रहेगा। क्रेटीन प्रोटीन ये सब उनके लिए अच्छा रहता है जो कि एक नेक्स्ट लेवल स्टेज में जाना चाहते हैं, मिस्टर ओलंपिया से टाइप में। जैसे रॉनी कॉलमैन को देख लो, बहुत तगड़ी बॉडी है उसकी, ऐसी नहीं बनी, उसको तो 10-11 ईयर्स लगे हैं बनने के लिए। तो हमें बनानी है एकदम नेचुरल बॉडी, एकदम लीन बॉडी। और मेरे भी जैसे आज तुम लोग स्टेरॉइड्स की बात करो, देखो आजकल का जो यंगस्टर है, ये बच्चे हैं जो 8th और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इन्हें तक स्टेरॉइड्स के बारे में पता है कि कोई भी कहीं तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है। इनसे थोड़ी सी और बात करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। और क्या क्या पसंद है, हॉबीज़ क्या तुम्हारी? मेरी हॉबीज़ क्रिकेट होता है, क्रिकेटिंग करना और क्रिकेट खेलना और साइकिलिंग करना। मेरे भी क्रिकेटिंग, साइकिल और थोड़ा फिटनेस है। अच्छा, कौन सा तुम्हें जो बॉडी बिल्डर है वो ज़्यादा मोटिवेट करता है? मेरे को एक करता है आरसी और कैंगडन डीबी अच्छा, और सांकेत। सांकेत, इंडियन सांकेत ही है। हाँ, सांकेत। बाकी आरसी और वो जो नहीं, आरसी चौहान है वो। आरसी चौहान फुल फॉर्म क्या है उसकी? उसकी शायद रोहित चौहान होगी। रोहित। अच्छा, और मेरा संकेत। सांकेत, सिर्फ सांकेत। हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है, मतलब अगर किसी भी जब बॉडी बिल्डर से तुम इन्फ्लुएंस हो तो क्या देख के तुम उससे इन्फ्लुएंस ज़्यादा, प्रभाव तुम्हें किस तरह ज़्यादा पड़ता है? एक तो वो इतना पतला लगता है और उस अच्छी बॉडी दिखती है उसकी, मतलब अट्रैक्टिव दिखता है वो। तो किस तरह की बॉडी तुम्हें पसंद है, फूली सी या एक लीन बॉडी? नहीं, कट्स आए उसमें अच्छा लगे। अच्छा, मतलब कटिंग बॉडी ज़्यादा पसंद है तुम लोगों को? बॉडी परसेंटेज बढ़िया एकदम मेंटेन में रहना चाहिए और कट्स भी बढ़िया रहने चाहिए। हाँ, एकदम ऐसी स्टेमिना स्ट्रेंथ सब बढ़िया रहना। सब अच्छा है, मतलब सब कुछ ओवरऑल अच्छा चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है तुम्हें? मेरे को खाने में हाँ। वैसे तो दाल चावल ये सब पसंद है, रोटी सब्जी, और बाहर के खाने में तो पिज़्ज़ा बर्गर है। पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब कितने हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में तो नहीं, हफ्ते में मोमोज खा लेता हूँ लेकिन कभी-कभार, मोमोज। और बाकी महीने में चल जाता है थोड़ा पिज़्ज़ा। अच्छा, मेरा राजमा बहुत अच्छा लगता है और राजमा चावल। हाँ, और अच्छा, बाहर की चीज़ें महीने भर खाता हूँ। महीने भर में। अच्छा, जैसे ये साइकिलिंग वगैरह, तो इससे क्या समझते हो तुम? साइकिलिंग से देखो, अभी तो हम ऐसे है नहीं जिम जा सकते हाँ, हैं, ये तो ऐसे। तो अभी हम रनिंग करते हैं वैसे सुबह सुबह, अच्छा। और ताकि बॉडी फैट और अच्छा स्टेमिना रहे, साइकिलिंग करते हैं इसलिए तो हम। बहुत अच्छी बात है। देखो आप आजकल के जितने भी ये बच्चे हैं, ये कितने ज़्यादा फोकस्ड है, इन्हें अभी से ही समझ आ गया कि फिटनेस से चीज़ें जो है वो क्या प्रभाव डाल सकती है आपके शरीर पर, और ये चीज़ें जब हम बड़े होते रहते हैं ये कहीं ना कहीं होती रहती है। कौन सा तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है? मेरा तो क्रिकेट या किसी भी गेम में? एक है MS धोनी और श्रेयस अय्यर हो गया और विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ, अच्छा, वो MS धोनी और बुमराह की बॉलिंग बुमराह की बॉलिंग। अगर और कोई स्पोर्ट्स वगैरह तुम्हें खेलना पसंद है? और स्पोर्ट्स है। क्रिकेट अच्छा हाँ। लगता है, बाकी और सिर्फ एक बॉडी बनानी है आप हाँ। तुम लोगों को। अच्छा, मम्मी पापा क्या चाहते हैं तुम लोग, मतलब तुम्हारे पे कोई प्रेशर है कि हमें ये करना है, तुम यही करोगे ये करोगे? नहीं, मम्मी अभी तो उन्होंने कुछ फोर्स नहीं force नहीं करने। करा। और मम्मी इतना फोर्स करती नहीं है कि क्या करना है, आराम से सोच रही है। अच्छा। बड़े होके अभी तो पढ़ाई लिखाई। तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? हमारे स्कूल में टाइम टेबल है 7:45 to 1:45। 11:45 से मैं निकल जाता हूँ और 6:30 बजे तक मैं आ जाता शाम के 6:30, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या करते हो तुम लोग? उसके बाद तो मैं जाता हूँ घर, पहले थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अच्छा। रेस्ट करने के बाद मुँह हाथ धो के थोड़ा फ़ोन चलाता हूँ, अपडेट्स देखता हूँ क्या क्या अपडेट्स आए हैं। फिर उसके बाद अपडेट्स देखने के बाद मैं खाना वाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, तो कभी बार आ जाता है खेलने के लिए। साइकिलिंग के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, उसके बाद फिर अच्छा, आप करते हो एक्सरसाइज? हाँ करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते, इतनी लीन करते हैं। हाँ, चलिए। हूँ। मैं आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर अच्छा, खाना खाता एक्सरसाइज तुम भी करते हो? हाँ। अच्छा, पुशअप्स मार सकते हो? हाँ। अच्छा, चलो पुशअप्स मारते हैं, कम से कम 10 तो मारने पड़ेंगे। हाँ। आ जाओ जल्दी, नीचे तक जाना है कम से कम, परफेक्ट करना है, सामने देखना है और जाओ नीचे स्लोली। कम ऑन बॉयज, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। और स्क्वाट्स वगैरह मार लेते हो? हाँ, अच्छा, चलो, अरे वाह, स्क्वाट्स भी पता है, चलो स्क्वाट्स मारते हैं, 10 मारते हैं कम से कम। 1, शाबाश, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे वेरी गुड। और कौन सी एक्सरसाइज कर लेते हो तुम लोग? और चिनअप्स मान लेते हैं। चिनअप्स भी मार लेते हो, वेरी गुड। और हाँ, चिनअप्स ये सब और कुछ ज़्यादा इतना हैवी नहीं। ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब और कोई एक्सरसाइज जो एब्स वगैरह कुछ आती है? और हाँ, एब्स क्या आती है? रशियन ट्विस्ट, अरे रशियन ट्विस्ट पता है यार, बहुतों को रशियन ट्विस्ट नहीं पता। अरे कर लोगे रशियन ट्विस्ट? हाँ, जाते हैं, इधर साफ जगह पे करते हैं, तो रशियन ट्विस्ट, वेरी गुड। मतलब बहुत लोगों को रशियन ट्विस्ट पता तक नहीं है, करने की तो बहुत दूर की बात है, और इन बच्चों को रशियन ट्विस्ट की एक्सरसाइज पता है, बहुत बड़ी बात है। ये लड़कों को देख के मुझे ये
समझ आ रहा है कि आगे चल के जब ये लड़के फिटनेस वगैरह में घुसेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेंगे, क्योंकि इन्हें अभी से ही एक्सरसाइज, क्योंकि जब मैं इनकी उम्र का था तो मुझे कई एक्सरसाइजेस के नाम ही नहीं पता थे। पुशअप्स तो मैं मार लेता था पर मैं एक्सरसाइज इतनी करता भी नहीं था, इन लोगों को तो ये तक पता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये जान के। अच्छा, वेरी गुड, दोनों दोस्त खड़े हो जाओ। आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरा विद्युत जेमल हो गया, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। मेरा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। क्या अच्छा लगता है उन दोनों? इनके एब्स बहुत इनके अच्छे एब्स, हैं। मतलब तुम लोगों को एब्स इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव ऋतिक रोशन की 8 पैक्स 8 पैक्स है। हाँ, अच्छा, 8 पैक्स। कितनी पैक्स बनानी है तुम लोगों को? 6 पैक्स 8 नहीं बनानी, बहुत मेहनत है। अच्छा, जैसे आगे चल के अभी तुम लोगों ने स्टेरॉइड्स की बात करी, इतना बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में पता है, लेकिन आगे चल के जब तुम फिटनेस में घुसोगे तो जब तुम कई साल 1-1.5 साल मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं पा पाओगे, तब तुम लोग क्या आगे चल के हताश होगे, इन चीज़ों की ओर मूव करने की सोचोगे? नहीं, क्योंकि अभी तो तुम लोग कह रहे हो कि आगे चल के बहुत डिमोटिवेट करती है ये चीज़ें कि यार 1-1.5 साल हो गया मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी मेरी बॉडी नहीं बन रही, तो तब उससे हताश होकर तुम और मेहनत की ओर बढ़ोगे, या तुम ये सोचोगे यार हमें और कोशिश करनी है? नहीं, हार्ड वर्किंग बेस्ट होता है। पहले अगर आप फिटनेस के अंदर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 67 ईयर्स तो लगेंगे ग्रोथ होने के लिए, तो ऐसे आप हताश होते और मान लो तुम 6-7 साल तुमने बॉडी बना ली, मैं उससे ज़्यादा कठिन होता है मेंटेन करना, क्योंकि हर कोई होता है वो सोचता है मैंने 6 साल बाद बॉडी बना ली, 6-7 साल मैंने मेहनत करी, अब मेरी बॉडी बन गई, अब तो मैं आराम से बैठूंगा। क्या क्या समझते हो उससे? देखो वो तो उसने फिर मेहनत करके बैठा है, तो ऐसे तो नहीं है कि उसकी बॉडी एकदम ही पूरी नल हो जाएगी अगर वो बैठा हुआ है, बॉडी मेंटेन रहेगी उसकी, लेकिन अगर वो ज़्यादा जैसे बाहर की चीज़ें खाएगा तो उसकी बॉडी फैट बढ़ेगा, फिर उसका जो मेहनत है वो कम नहीं दिखेगा फिर। हाँ, और स्टेरॉइड बहुत कुछ अच्छा नहीं करता होता, उससे फूलती है बॉडी और कुछ नहीं होता। फूलता। देखो आगे चल के जब तुम अभी बच्चे हो, तुम लोगों को कई चीज़ें ईजिली प्रभाव डाल देगी, तुम्हें इन्फ्लुएंस आराम से छोटी छोटी चीज़ों से तुम हो जाओगे। तो जब जिम में या जिम ज्वाइन करोगे आगे चल के? हाँ, मेरा 16 नहीं है, 17 12th की बात तो 12th डायरेक्ट ज्वाइन। तो जिम ज्वाइन करना, तो वहाँ तुम जब एक अच्छे बॉडी बिल्डर लड़के देखोगे तब तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए, तब तुम ऐसी चीज़ों की तरफ मूव करोगे, तब तुम्हें कई जो ट्रेनर्स वगैरह है वो ऐसी चीज़ सजेस्ट करेंगे, तब तुम क्या कहोगे उनसे? उनसे तो पहले तो हम बोलेंगे कि हमें पता है बॉडी कैसी बनती है, हमने सब कुछ पता करके जिम के अंदर घुसे। और मैं तो अच्छी जानकारी लेके जाऊंगा। और देखा, मतलब एक परफेक्ट नॉलेज ही इन बच्चों को कोई भी चीज़ से बचा सकती है। अगर ये सही तरीके से नॉलेजेबल है तो ये उन चीज़ों से बच सकते हैं। देखो, इनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इनके जैसे कई यंगस्टर्स होंगे जो ऐसा देखकर सोचते होंगे कि यार एक अच्छी बॉडी हमें बिल्ड करनी है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ वो नहीं करेंगे, वो है कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज़ है हार्डवर्क। इन बच्चों से मुझे बात करके हमेशा लग रहा है कि ये हार्डवर्क को कैरी ऑन रखेंगे आगे तक भी। मेंटेन करने की बात है बॉडी को, तो क्या तुम उतना हार्डवर्क कर पाओगे? पूरा हार्ड वर्क करेंगे। नेचुरल बॉडी, एक नेचुरल बॉडी बेस्ट है, उससे एक तो स्टेरॉइड का कोई फायदा नहीं होता, बस फूलती है बॉडी, अट्रैक्शन ज़्यादा हो नहीं पाती। नेचुरल बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी अच्छे कट्स वट्स अच्छे रहते हैं, उसमें हमारे लेग सब। अच्छा, बॉडी फैट से क्या समझते हो? बॉडी फैट मतलब बॉडी फैट पे हम ये समझते हैं कि उसकी एक तो मेहनत समझ आती है हमें कि उसने कितना स्टेरॉइड्स लिया है। स्टेरॉइड्स तो चलो किसी काम का नहीं आता बॉडी फैट में। स्टेरॉइड्स जो होते हैं लेने के हाँ। बाद अगर जो बॉडी बिल्डिंग जो कर रहा है उसका फैट कटने लगता है, ये है सच, क्योंकि वो चीज़ें आपके फैट को बर्न करती है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव चीज़ें भी होने लगती है। ये पर्सनली मैंने पढ़ने के बाद जाना। तो आप लोग तभी वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जैसे तुम लोग हो तो तुम उसी से प्रभावित हो जाओगे, तब उस समय तुम्हें क्या लगेगा कि हमें जाना चाहिए इसकी ओर, या हमें अपना चीज़ कंटिन्यूस रखना चाहिए? नहीं, इसे तो देख के रॉनी कॉलमैन की याद आ गई है। हाँ। इन सबको जिन्होंने ऐसे काम करे थे और आज उनकी हालत बहुत बेकार है। नॉर्म नेचुरल बेस्ट है, स्टेरॉइड्स तो कभी नहीं लूंगा। कभी पक्का ये आज वादा कर रहे हो? कैमरे के आगे है बिल्कुल, मैं हाँ। यूट्यूब पर डालूंगा। हाँ। जैसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मेरा फेवरेट हो गया साइंस, हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया और एक बताना है। साइंस। अच्छा, मैथ्स। मैथ्स है। अच्छा, फेवरेट बॉडी पार्ट, अगर बॉडी बनाने के बाद सबसे अच्छा चाहते हो कि मेरा ये अट्रैक्टिव लगे, वो कौन सा हो? वो तो चेस्ट होगी। चेस्ट। मेरे फोर आर्म्स बहुत पसंद है। सबसे अच्छे 4 आर्म्स किसके लगते हैं? सचिन गोयल की लगता है। सचिन गोयल। हाँ, सचिन गोयल को बहुत ज़्यादा मैसी फोर आर्म्स। और चेस्ट किसकी अच्छी लगती है? चेस्ट आर्नोल्ड। आर्नोल्ड। पता है आर्नोल्ड। वो उस टाइम का है जब ये हाँ। चीजें होती नहीं थी, स्टेरॉइड्स वगैरह, उसने मेहनत पे बिलीव किया। मेरा भी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड है। हाँ। और कोई बॉडी बिल्डर जो इसकी चेस्ट रॉनी। अच्छी, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है उसकी बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि आर्नोल्ड को तो बहुत कम लोग जानते होंगे। और यही है रॉनी कॉलमैन, शायद सब जानते होंगे रॉनी कॉलमैन। कितने किलोमीटर साइकिलिंग करते हो? हम 20 तक कर लेते हैं, मतलब 20 किलोमीटर। हाँ। तो अभी कहाँ से आए तुम लोग? अभी तो हम बहुत दूर से आ रहे हैं। अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं, फिर से पहले हम इंद्रपुरम घूम रहे थे। हमने आपको देखा तो हम आपके पास आए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, कहाँ से आए हो वैसे तुम? अभी हम तो इंद्रपुरम। इंद्रपुरम में रहते हैं। इंद्रपुरम। हाँ। इतनी दूर जाने की परमिशन मिल जाती है मम्मी पापा से? नहीं, ये तो हम या चोरी छुपे जाते हैं? देखो, साइकिलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके स्टेमिना को ग्रो करना। और इन जब बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने जब मुझे कहा कि हम 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं स्टेमिना को बूस्ट कर रहा है। और ये जो जितने भी छोटे हैं ये आगे चल के किसी भी उस पर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। इन्हें अभी से ही पता चल गया कि एक फिटनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी की भी लाइफ की। देखो, वर्कaholic होना
अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ सेहत पे ध्यान देना वो और भी अच्छी बात है। ये बच्चों से जब हम जानकर बात करते हैं, आजकल के बच्चे से जब मैंने ये बात करी इन दोनों से, तो मुझे ऐसे बात करके अच्छा लगा इनसे। इन्होंने जब मुझे बताया कि फ़िटनेस से इनको जुड़ी हुई नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो इतनी छोटी उम्र में इतना नॉलेज होना काफ़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब इनकी उम्र का था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था फ़िटनेस से रिलेटेड। भैया आप थोड़ा फ्लैक्स कर देंगे Flex कर देते हैं। ओ वाइट भैया मसल्स वाले फ्लैक्स कर दो कैसे पूरे भाई साहब ठीक है भैया थैंक यू